आप सभी का जेकेएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज क्लास 10 हिंदी विषय में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पेपरों में आते हैं तो उनको बता रहे हैं। तो जो कई बार पेपर में आया है कि उपन्यास चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है, तो देवकीनंदन खत्री। और पेपर में पूछा जाता है शुक्ल युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखें, तो एक प्रेमचंद हो गए और दूसरे जयशंकर प्रसाद। अब प्रेमचंद जी के कौन कौन से वो हैं उपन्यास, तो देखो गबन, गोदान, निर्मला और रंगभूमि। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की तितली, कंकाल और इरावती ये उपन्यास हैं। कई बार पेपर में पूछा गया बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जहाज का पंछी उपन्यास किसका है, इलाचंद जोशी जी का। और अब पेपर में पूछा जाता है कहानी से संबंधित क्वेश्चन, तो प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं, देखो पूस की रात, कफन और मंथ। यदि पेपर में पूछे प्रमुख दो कहानीकार लिखो, तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। उसने कहा था एक कहानी है, जो किसने लिखी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ध्रुव स्वामी, राजश्री, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल, ये सब किसकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद जी की। अब पेपर में पूछा जाता है निबंधकार, दो निबंधकारों के नाम लिखो, तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ढलुआ क्लब किसकी पुस्तक है, बाबू गुलाब राय की। अनाम दास का पोथा किसकी पुस्तक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अब नाटक, शुक्ल युग की नाटककार कौन है, जयशंकर प्रसाद और राम कुमार वर्मा जी। जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन है, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब इन्हीं के नाटक हैं। अंधायुग और सूरज का सातवां घोड़ा जी किसकी पुस्तकें हैं, धर्मवीर भारती जी की। शुक्ल उत्तर युग के नाटककार उपेंद्रनाथ अश्क, हरि कृष्ण प्रेमी, तो उपेंद्रनाथ अश्क की पुस्तक का नाम क्या है, राजमुकुट। लहरों के राजहंस ये नाटक है किसका, मोहन राकेश का। एकांकीकार भी पूछ लेता है पेपर में, तो एकांकीकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जिनकी पुस्तक है भारत दुर्दशा। जुन प्रभाकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी पुस्तक है एक घूंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। राम कुमार वर्मा जी का दीपदान एकांकी है जी। जगदीश चंद्र माथुर जी का भी भोर का तारा पुस्तक कई बार पेपर में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर जे हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। मेरी असफलताएं गुलाब राय जी की पुस्तक है, जे आत्मकथा है जे भी। अब आलोचक में पूछ लेता है कई कबार, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और नागेंद्र। अब संस्मरण ये भी पूछ लेता है, दो कौन है, उपेंद्रनाथ अश्क और महादेव वर्मा। कलम का सिपाही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीवनी है, अमृत राय जी ने लिखी है, ठीक है। शेखर एक जीवनी, ये एक उपन्यास है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अज्ञे ने लिखा था, हीरानंद बासन अज्ञे। आवारा मसीह ये जीवनी है, ये किसने लिखी है, विष्णु प्रभाकर जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाल बोधनी पत्रिका भारती दर्शन जी की पत्रिका है। अब पद्य साहित्य में आते हैं हम लोग, तो पद्य साहित्य की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। पलमार रासो जगनेक की है, पृथ्वीराज आसो चंद्रवरदाय की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, मृगावती कुतुबन की है, सूरसागर सूरदास की है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, तुलसीदास जी ने लिखी है। योगांत और चिदम्बरा किनकी पुस्तक है, समंदरानंद पंत जी की। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। द्विवेदी युग के दो कवि मैथिली शरण गुप्त, इनकी पुस्तकें हैं भारत भारती, साकेत और यशोधरा। दूसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस, इनकी प्री प्रवास, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जी। अब रीतिकाल की दो विशेषताएं या प्रवृत्ति पूछ लेता है वो, तो रीति ग्रंथों की रचनाएं हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, प्रकृति चित्रण है, कोई दो लिखना है। अब रीतिकाल के कवि भी देख लो, ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, दो कवि पूछता है। घनानंद, इनकी पुस्तक है बिरह लीला। बिहारी की बिहारी सस्सई, केशवदास की रामचंद्र का, पद्माकर की गंगा लहरी, भूषण की शिवावामनी शिवा भूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब द्विवेदी युग की विशेषता या प्रवृत्तियाँ देखते हैं अपन लोग। राष्ट्र प्रेम, मनुष्यता की भावना, प्रकृति चित्रण, श्रृंगार की प्रधानता। और छायावादी युग की भी देख लें, श्रृंगार और प्रेम की वेदना,
सौंदर्य भावना, प्रकृति के चित्रण, रहस्य भावना। अब छायावादी युग के कवि जयशंकर, समंदरानंद पंत, महादेव वर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तकें कामायनी और लहर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पेपर में पूछी जाती है। पंत जी की इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, ग्रंथी। इसके बाद महादेव वर्मा जी की दीपशिखा, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, यामा पुस्तक में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा में मिला था इनको, पंत जी को। इसके बाद प्रगतिवादी युग की प्रवृत्ति, मानवतावादी, विद्रोह क्रांति की भावना, रूढ़िवादी। इसके बाद रामदास जी दिनकर, हुंकार, परशुराम की प्रत्यक्ष, इनकी पुस्तकें हैं प्रमुख। और निराला जी की कौन कौन सी, अनामिका और परमिल। प्रयोगवादी नई कविता की विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ, यथार्थ चित्रण, हास्य व्यंग, प्रकृति चित्रण। अब पेपर में रस आते हैं, तो दो रस में से कोई एक रस करना पड़ता है। तो देखो हास रस, ये आने आना है, इसको याद करके जाना। इसका स्थायी भाव हास है, संचारी भाव हर्ष और रोमांच। परिभाषा क्या लिखेंगे, जब व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर सहृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। जब हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हास रस कहते हैं। उदाहरण अपने जो आपने याद किया वो लिख सकते हैं या फिर जी लिख सकते हैं। अब इसके बाद अलंकार में रूपक अलंकार इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा। परिभाषा क्या है, जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है तो उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार कहते हैं। इसका सिंपल उदाहरण मेरे को, चरण कमल बंदो हरियाई, इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाओ। अब सोरठा छंद, परिभाषा दोहा का उल्टा होता है, दोहा क्या होता है उल्टा, उसे सोरठा कहते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती हैं, 11 की, और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा है, मूक हुई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवों सकल कलिमल दहन। तो जिसमें जो बड़ी मात्राएं होती है उसमें 2 मात्राएं लेते हैं और जो छोटे अक्षर होते हैं उसमें 1। अब मैं उपसर्ग में देखो तुम्हारे आपके सिलेबस में है आ, तो आ और देखो अहिंसा, उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले, अनाथ, अन का अनादि, अनाचर। पेपर में पूछेगा अभी के 2 शब्द बनाओ उपसर्ग के, तो अभिमुख, अभिराम, उप के उपनाम, अपनाम, अधि के अधिकार और अधिकरण। इसी प्रकार प्रत्यय में क्या करेंगे, आई के प्रत्यय बाद में, जैसे मिठाई, लिखाई, पन के बचपन, कालापन, पनारा ना बाद में, बट का भरावट, सजावट, वा का दिखावा, बुलावा, ताका हो जाएगा अपना एकता और कठिनता। इसके बाद आप लोगों के सिलेबस में 2 समास है, द्वंद्व और दुगु, इनको पहचानना पड़ता है। तो द्वंद्व का सीधे योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे घी और गुड़, दाल रोटी, धर्म और अधर्म, भाई बहन, माता पिता, इस प्रकार से। और दुगु में संख्यावाचक है, त्रिभुवन, दशानंद, चौपाया, हैं त्रिभुज, इस प्रकार से। तो पहचानने के लिए बहुत सरल है, जहाँ यदि योजक चिन्ह लगा हो वहाँ द्वंद्व लगाना है, और जहाँ संख्यावाचक चीज़ दी हो तो दुगु लिखना है। अब तद्भव इम्पोर्टेंट जो तद्भव हैं, चौराहा का तत्सम होगा 4 राह है, आँख का अच्छी, सावन का श्रावण, अनाज का अन्न, कुआं का कूप, कपूर का कपूर, घी का घृत, कान का कर्ण, फूल का पुष्प, भाप का वाष्प, आग का अग्नि, गेहूं का गोधूम। इनको पढ़ के जाइए, इन्हीं में से कोई ना कोई बिक जाएंगे। इसके बाद पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट है, हाथी के 2 लिखने को आते हैं, तो गज और दंती लिख सकते हो। जल का पानी, नीर, पय, हवा का पवन, अनिल, वायु, अश्व का मतलब घोड़ा और घोटक, चांद का शशि और राकेश, घर का ग्रह और सदन, बादल का मेघ और नीरद, जंगल का वन और विपिन, तालाब का सरोवर, ताल,
समुद्र का सागर और सिंधु, कमल का पंकज और जलज। इसके बाद इंद्र का सुरेंद्र और सुरेश। इस प्रकार से संधि देखते हैं। संधि यण संधि भर है तो सुधन आगतम स्वागतम हो जाएगा, प्रतिधन एकम। संधि यण संधि तो सुधन आगतम स्वागतम, प्रति एकम प्रत्येकम, यदि धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि इम्पोर्टेंट है जी। मधुवरी मधुधन अरि, लाकृति लरा धन आकृति बहुत इम्पोर्टेंट है। अत्याचार अति धन अत्याचार, प्रत्याज्ञा प्रत्यदेशा, दंतोष्ट दंतोष्ट हो जाएगा इसका, इम्पोर्टेंट है बहुत। इसके बाद फल के रूप याद करते हैं। देखो विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक प्रथमा में फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस फले। द्विवचन में फले फले फलाभ्यम 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 फल्यो और फल्यो। फलानी बहुवचन में फलानी फलई फलेभ्यम फलेभ्यम फलानाम और फलेसु। अब पेपर में पूछेगा कि फल के चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन, तो लिखो तो बहुवचन क्या है, फलेभ्यम। यदि ये पूछे द्वितीय विभक्ति एक वचन तो फलम आ जाएगा, और फलम का तृतीय विभक्ति और द्विवचन तो फलाभ्यम आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति में फले आ जाएगा। इस प्रकार से याद करना है इसको। पट धातु लट लकार, पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम मध्यम उत्तम। पठती पठसी पठामी, पठता पठतवा पठावा, पठंती पठ पठाम। इस प्रकार से याद ऐसे करना है इनको। ये लट लकार के थे वर्तमान काल के, याद रखना वर्तमान काल के। इसके बाद कर्ण का खंड का अब आता है। ये केदारनाथ मिश्र प्रताप ने लिखा है। तो चलचित्र में लिखने को आता है, तो उसके देखो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। कर्ण सुंदर आकर्षक तेजस्वी था, धैर्यवान था, प्रण और धन का पक्का था, सच्चा मित्र था, दानवीर था, साहसी और परमवीर था। तो इस प्रकार से इतने प्रश्नों में लगभग 50+ अंक आराम से आ जाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि क्लास हाई स्कूल और इंटर वालों को हिंदी विषय में अच्छा लाभ मिल सके। धन्यवाद।